हुए नजर आ रहे हैं। नशा मुक्त हरियाणा का मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। विधानसभा परिसर तक यहाँ पर जो सभी विधायक हैं, मंत्री हैं, ये पहुंचेंगे और युवाओं तक प्रदेश में ये जो एक मैसेज है ये देने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। विपुल गोयल मौजूद है और युवाओं को मैसेज दे रहे हैं साइकिल चलाकर। सर, फिटनेस का मैसेज आज आप दे रहे हैं, एक अनोखी पहल है। बिल्कुल, लोगों से ये है कि अगर हम फिट रहेंगे तो ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकेंगे, देश को आगे ले जा सकेंगे, देश के लिए ज़्यादा काम कर सकेंगे, इसलिए फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइक्लोथॉन, मैराथन समय समय पर होती रहती है, ये भी उसी कड़ी में एक कहावत है कि युवाओं को योग युक्त करें और नशा मुक्त करें। बिल्कुल, नशा मुक्त करें, योग युक्त करें और फिट रहने का काम करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश के अंदर आह्वान कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो इनिशिएटिव लिया इसका बढ़िया अच्छा जो है ना मैसेज जाने वाला है। चर्चा भी है, स्थगन प्रस्ताव भी है, कानून, उन सबका जवाब देंगे, सदन में देंगे। तो फिट हो रहे हैं सदन में जवाब देने के लिए। विपक्ष के सभी जो आरोप है, जो भी हमले विपक्ष द्वारा किए जाएंगे, उन सब का जवाब जो है वो सभी मंत्री और विधायक, आप देख सकते हैं साइकिल्स पर विधानसभा के लिए जा रहे हैं, मेरे पीछे लाइव तस्वीरें हैं, और उनको जवाब देते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। गौतम इस वक्त हमारे साथ हैं। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। सर, आज एक मैसेज दे रहे हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि नशा मुक्त युवा रहे और फिट रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश नशा मुक्त हो और खेल युक्त हो, हमारा ये प्रयास है। और आज एक सभी युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को संदेश देने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। सभी विधायक साथीगण आज साइकिल पर चलकर विधानसभा पहुंचे। मुझे लगता है एक सकारात्मक और अच्छा संदेश समाज में, हरियाणा प्रदेश में जाएगा। खेल विभाग तो लगातार इस कड़ी में काम करता ही रहता है कि युवाओं को खेलों से जोड़े, फिट रहने के लिए प्रेरित करे, और कुछ क्या विभाग में इसके लेकर किया जा रहा है? नहीं, हमारा प्रयास है कि अगर युवा खेलेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, समाज भी स्वस्थ रहेगा। और जो खिलाड़ियों के लिए खेल नीति है नायब सिंह सरकार की, मुझे लगता है उससे करोड़ों रुपए का प्रोत्साहन, नौकरी हो, हर प्रकार की सुविधा हमारे खिलाड़ियों को दी जा रही है। आने वाले समय पर इसको और अच्छा और दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास खिलाड़ियों के साथ मिलकर करेंगे। एक आखिरी सवाल, अब वार्म अप तो हो गया, लेकिन अब असली खेल जो है वो तो परिसर में अंदर होगा। आज काम रोको प्रस्ताव है और चर्चा होनी है आपराधिक और कानून स्थिति पर। विपक्ष दिशाहीन है, कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ किसी भी बात को भ्रमित करना, भ्रम और अफवाह फैलाकर राजनीति करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। इसका पर्दाफाश जनता, आप सब जवाब, सब तैयार है, पूरी सरकार तैयार है जवाब देने के लिए। पूरी सरकार तैयार है जवाब देने के लिए। फिटनेस का मैसेज दिया है आज, और यहाँ पर पहुंच चुके हैं विधानसभा परिसर में। विपक्ष को दिशा विहीन बताया है, नेतृत्व विहीन बताया है, और कहा है कि सत्ता पक्ष पूरी तरह से विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। हमारे साथ हैं, फिट रहने का मैसेज दिया है। सर, वैसे तो मतलब फिट ही हैं आप, लेकिन आज फिटनेस का मैसेज भी दिया है। युवाओं को कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई खेलें, कूदें, फिटनेस की तरफ ध्यान दें और नशा मुक्त रहें। बिल्कुल, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का एक बहुत क्लियर मैसेज है। बुरी संगत में ना पड़े, जिससे समाज का और परिवार का उसके मूल्यों में ह्रास होता हो या गिरावट आती हो। इसलिए स्पष्ट मैसेज है कि भाई हमारे बच्चे उधर रुचि लें जिधर परिवार को डिस्टर्ब ना होना पड़े और आदमी स्वयं भी इतना फिट रहे, इतना हेल्थी वेल्थी रहे कि वो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। तो इसलिए ज़रूरी है, कहीं पे साइकिल से चल रहा है, कहीं कुश्ती होती है, कहीं पे दंगल आयोजित होते हैं, कहीं पे रेस लगती है, कहीं एथलीट्स होता है, कहीं भाला फेंका जाता है, कहीं वॉलीबॉल खेलते हैं। अनेक ऐसे गेम हैं जो जब बच्चे का ध्यान भटकने की उम्र होती है और एक स्टेज होती है, उस वक्त वो अगर इस तरह के गेम्स में शामिल होता है तो उसकी सोच ही बदल जाती है। तो सोच बदलना ही बेसिकली मुख्यमंत्री जी का टारगेट है, लक्ष्य है। और हम सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस अभियान में उनकी बाजू के रूप में सारे विधायक, मंत्री, सरकार और साथ लेके इस मैसेज को गली गली तक पहुंचे, इसका प्रयास कर रहे हैं। वार्म अप हो गया, लेकिन विधानसभा के अंदर भी असली गेम जो है वो होगा। अब तो वार प्रतिवार जो है वो वहां पर होना है, वार पलटवार होगा, विपक्ष कई सवाल पूछेगा। जब टीम बराबर की हो, गेम तो तब होता है। एक तरफ तो भगोड़े लोग हैं, बिना मुद्दों के लोग हैं,
जिनके पास विधानसभा में बोलने के लिए, कहने के लिए, समझाने के लिए, जनता को मैसेज देने के लिए कुछ नहीं, एक है बस हो हुल्ला बैठते हो हुल्ला करना। देखिए इनका भी दोष नहीं है, इनके नेता हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने ये कहा हुआ है कि देखो भाई, तुम्हें देश के लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं, संविधान से कोई लेना देना नहीं, मैं अकेला ही ढोंगी बहुत हूँ, ये ढोंग करने के लिए बस तुम तो किलकारियाँ मारो, चिल्लियाँ मारो। इसलिए अनपढ़ और बेवकूफ़ों की तरह ये लोग चिल्लियाँ मारते हैं, और चिल्लियाँ मार के कुछ नहीं आता, ना कुछ बोलते हैं, हु वे कोई चिल्ली में भी कोई मैसेज दो, कोई संदेश तो दो। कोई मैसेज नहीं है, कोई संदेश नहीं है। इन्होंने तय किया है कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, हम राज्यसभा नहीं चलने देंगे, हम किसी भी प्रदेश की विधानसभा को नहीं चलने देंगे। मतलब इस प्रदेश के और देश के जनता के पैसे को बर्बाद करके अपने आप को स्टैंड करना चाह रहे हैं, और जनता इनको समझ चुकी है। इसलिए इनको 40 पे निपटाया था। 40 पे निपटाने के बाद इन लोगों ने बाहर के आए लोगों की घुसपैठियों की वोट बनवा दी। जब वो वोट बन गई तो वो 40 से 90 पहुंच गए। अब जब इलेक्शन ऑफिस हर 20 साल में जब रिवाइज करता है अपनी वोटर लिस्ट को, तो उसमें जब वो पाता है कि एक घर में 150 आदमी यूँ कारनामा तो कांग्रेसी करवा सके हैं, और वो हो रहा है। अब जब वो काट रहे हैं तो चिल्ली मार रहे हैं। तो देखिए इनका चिल्लाना जायज़ है। जायज़ इसलिए कहूँगा कि चोर अगर चोरी ना करेगा, अगर उधर की बात ना सोचेगा, तो इनके तो जीवन का मतलब ही खत्म। बिल्कुल सर, ये तो सीईटी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। सीएम कह रहे हैं कि भी 92% डूब के मर जाओ। जो आदमी सीईटी पे भी प्रश्न उठा सकते हैं, इससे बड़ी बेशर्मी की क्या बात होगी। हरियाणा प्रदेश का हर बच्चा खुश है, माँ बाप खुश है, सब कर्मचारी अधिकारी खुश हैं। पुलिस के लोगों ने अपनी वर्दी के अंदर बैठ के इतना कोऑपरेट किया लोगों को। अरे टेम्पू वाले ने किराया तक नहीं लिया बच्चों से। इस तरह के माहौल को भी अगर ये कहते हैं कि सीईटी में भी प्रॉब्लम है, सारे देश में तो मैसेज आ रहा है कि कितना अच्छा काम हो रहा है, और तुम कह रहे हो क्या? ये ऐसी सोच के लोग हैं सर। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा काम हुआ है ऐसा सरकार का मानना है, लेकिन विपक्ष जो है सिर्फ विरोध करने को ही विरोध कर रहा है, ऐसा शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा का कहना है। कैमरामैन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, और अब लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मानसून सत्र के तीसरे दिन तमाम जो मंत्री विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण की वो तस्वीरें जब विधानसभा पहुंचे, उन्होंने साइकिल चलाते हुए वो वहां पर पहुंचे और एक संदेश देने की कोशिश की गई है पर्यावरण संरक्षण को लेकर और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने को लेकर, फिट रहने को लेकर। ये तमाम संदेश आज देने की कोशिश जो है वो की गई है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन कार्यवाही के दौरान जब मानसून सत्र चल रहा था दूसरे दिन का, तो विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण की तरफ से ये अपील की गई कि कल सुबह सभी जो है मंत्री विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे और नशा मुक्त हरियाणा बनाने की मुहिम में साथ दें, सहयोग करें। तो ये अपील विधानसभा स्पीकर की तरफ से की गई, और विधानसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तमाम और अन्य मंत्री जो हैं और विधायक वो भी साइकिल चलाते हुए साइक्लोथॉन यात्रा के तहत विधानसभा पहुंचे, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज तीसरे दिन की कार्यवाही बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। सत्र के दौरान विपक्ष मुद्दा कई उठा सकता है, चूँकि विपक्ष की तरफ से कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले दिन की अगर बात करें तो विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के द्वारा कई मुद्दों को उठाया गया, हाव हल्ला किया गया। 6 बार सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी थी पहले दिन, और प्रदेश में इसको हरा भरा बनाए, ग्रीन बनाए, पॉल्यूशन फ्री बनाए, उसी के तहत हमने सभी विधायक, सभी मंत्री हमारे साइकिल पर आज आए। विपक्ष को सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तैयारी के साथ आए। तैयारी के साथ जो है वो राजेश नागर आए हैं, खुद साइकिल पर यहाँ पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तैयारी जो है वो विपक्ष के सवालों की जो है जवाब देने की कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। तैयारी है
सत्ता पक्ष की तरफ से कि विपक्ष कोई भी मुद्दा अगर उठाता है तो किस तरह से जवाब देना है। और विपक्ष से भी सवाल ये किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि आखिर और कितना वक्त लगेगा नेता प्रतिपक्ष को चुनने में, चूँकि अब आप सोचिए कि करीब 1 साल का वक्त होने वाला है और अभी तक विपक्ष अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है और लगातार विधानसभा की कार्यवाही चलती चली जा रही है और फिर भी अभी तक विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है कांग्रेस पार्टी, जिसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि अब संगठन बनाए जाने के बाद बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि संगठन बनाने की वाहवाही तो लूट रहा है कांग्रेस पार्टी, लूट रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कब तक बनाएगी। 37 विधायक है, 37 विधायक में से एक का नाम फाइनल करना है, लेकिन नाम फाइनल करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है कांग्रेस पार्टी को, तो ये तमाम बड़े सवाल सत्ता पक्ष के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं।